नमस्कार दोस्तों। देखो, मैं यहाँ तुम्हें कोई 5 टॉप ट्रिक्स बताने नहीं आया हूँ। इस वक्त तुम्हारे दिमाग में जो शोर चल रहा है उसे मैं जानता हूँ। जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो सेल्फ डाउट है, वो सभी चीजें मैं जानता हूँ। आई नो दैट फीलिंग। गेट एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उस एग्जाम के पहले हर किसी को डर लगता है। सबको लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, फार्मूले याद नहीं आते हैं, मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, सेल्फ डाउट होता है, और रिश्तेदारों की तो छोड़ो, आपका दिमाग खुद आपका दुश्मन बन जाता है और आपको बोलता है अगर नहीं हुआ तो सुनो, ये जो डर आपको लग रहा है, तो ये डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने मेहनत की है। सोचो, अगर आपने मेहनत ही नहीं की होती तो आपको डर ही नहीं लगता। अच्छा, एक बार बताओ, कभी तुमने कोई ऐसा स्टूडेंट्स देखा है, एस्पिरेंट्स देखा है, जो ये बोलता हो कि मैंने 100% सिलेबस खत्म कर लिया है? नहीं मिलेगा। गेट ही छोड़ दो, आईआईटी में भी नहीं मिलेगा, आईएएस में भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला है। ये सिलेबस जो है वो ओशियन है। सबको अपनी कमजोरी पता होता है। सबको लगता है मेरा मैथ्स छूट गया है, मेरा डीबीएमएस छूट गया है, मेरा थर्मोडायनेमिक्स छूट गया है, मेरा इलेक्ट्रिकल वाला ये पार्ट छूट गया है, मेरा डेरिवेशन छूट गया है। तो सबको अपनी कमियां पता होती हैं। मेरी एडवाइस बहुत सिंपल है, अभी कुछ नया मत सीखो और जो आपने पढ़ा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करना सीखो। गेट एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो इसलिए नहीं है कि आप कितना जानते हैं, वो इसलिए है कि जितना आप जानते हैं वो आप एग्जाम में सही तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये 65 क्वेश्चन ही तो है, इनमें आपको गेट के कॉन्सेप्ट सही तरीके से अप्लाई करने हैं। अगर तुमने 70% सिलेबस ही खत्म किया हुआ है, लेकिन एक्यूरेसी अगर तुम्हारी 90% है, तो तुम क्राउड से बहुत ज्यादा आगे हो। कॉन्फिडेंस सिलेबस से नहीं आता है, बार बार रिवीजन करने से आता है। एग्जाम के दिन क्या होता है, गेट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन टफ आ गए और आपका दिमाग फ्रीज हो गया, हाथ पैर कांपने लग गए, हार्ट रेट अप हो गई, बीपी हाई हो गया। वहां तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे दिमाग से है। अब मैं टिप नहीं, एक एडवाइस दूंगा। गेट एग्जाम को एग्जाम की तरह मत देखो, इसको एक लूडो पजल की तरह देखो। लूडो में अगर आपको 65 चाल दी हुई है, तो 65 चाल में अगर आपकी 3 चाल खराब हो गई तो क्या आप लूडो का गेम हार गए? क्या नहीं। आप अपनी स्ट्रेटजी को फिर चेंज करते हो बाकी 62 जो भी चाल बची हुई है उनके लिए। तो ऐसा ही गेट एग्जाम में है। याद रखना, गेट एग्जाम जो बना रहा है ना, वो आईआईटी बना रहा है, आईआईएससी बना रहा है, तो उनको भी पता है कि स्टूडेंट्स 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने वाले। तुम्हें बस 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे ढूंढने हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तुम्हारे लिए। अब सबसे बड़े डर की बात करता हूं। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? भाई सुनो, गेट एक एग्जाम है, तुम्हारी जिंदगी का फाइनल वर्डिक्ट तो है नहीं। आईआईटी नहीं मिली तो एनआईटी मिल जाएगी, एनआईटी नहीं मिली तो स्टेट लेवल कॉलेज मिल जाएंगे, पीएसयू नहीं मिली तो प्राइवेट सेक्टर मिल जाएगा, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा। जिंदगी खत्म तो नहीं होने वाली और ना ही जिंदगी रुक जाएगी। जब तुम इस डर को निकाल दोगे ना कि नहीं हुआ तो क्या, तब तुम्हारी असली परफॉर्मेंस निकल के आएगी और गेट एग्जाम में एक वॉरियर की तरह जाओ, ना कि एक हारे हुए विक्टिम की तरह। अब एक शायरी सुनाता हूं। हड़बड़ाहट में अक्सर बनती बात बिगड़ती है और ठहरे हुए दिमाग से हर किस्मत संवरती है। बाकी अपनी नींद पूरी करो, सिलेबस रिवाइज करो। कैफीन से दिमाग चलता है पर ठंडे दिमाग से गेट निकलता है। मैं यहां पर हूं आपके साथ में। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपका 1-to-1 रिप्लाई दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देता हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ। अपना दिल हल्का कर लो और फिर पढ़ाई में लग जाओ। आपने कई महीनों बहुत मेहनत की है, अब आखिरी टाइम आ गया है एक लास्ट पुश देने का। अब रिजल्ट जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैथ, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, टेक्निकल, ये सब अपनी जगह है और इन सबसे ऊपर है आपकी मेंटल हेल्थ। ऑल द बेस्ट मेरे भाइयों और बहनों, और गेट एग्जाम को तोड़ के आना है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।